माँ सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। बच्चा पहले 100 रुपए दे दो। माँ क्यों? बच्चा वरना मैं पापा को बता दूंगा कि रोज रात को यहाँ गब्बर आता है। गारमेंट शॉप में लड़की अंडरवियर दिखाना प्लीज। सरदार थोड़ा शर्मा कर, जी आज नहीं पहनी। संता अपनी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर आपकी बीमारी की सही वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है दारू पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो। संता कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है। डॉक्टर ने आदमी से पूछा, क्या आपका और आपकी बीवी का खून एक ही है? आदमी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर होगा, 50 साल से मेरा ही खून जो पी रही है। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे? पति नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। एक पार्टी में एक सुंदर सी लड़की एक लड़के के पास गई। लड़की सुनिए, मेरे एक हाथ में गिलास और दूसरे में प्लेट है, आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या चीज हटानी है? लड़की अपनी कुत्ते जैसी नजर। पति पत्नी मंदिर में पूजा करने गए। पति तुमने क्या मांगा? पत्नी कि आप और मैं 7 जन्म तक साथ रहें। और तुमने क्या मांगा? पति भगवान करे ये मेरा 7वां जन्म हो। एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी क्यों? पति डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। एक लड़का लड़की देखने गया, बहुत देर से सूसू रोक के रखे हुए था। बाद में लड़की से बोला, सूसू करने की जगह दिखाओ। लड़की शर्मा कर, नहीं पहले आप दिखाओ। टीटू अपने दोस्त से, मैं सुबह जल्दी उठकर रोज घूमने जाता हूँ। दोस्त पर मैं सुबह उठकर कभी घूमने नहीं जाता। टीटू अच्छा क्यों? दोस्त जब धरती स्वयं घूम रही है तो फिर मैं क्यों कष्ट करूं? टीवी पर एड्स को देखकर बीवी हाजमे की गोली रोज खाने लगी थी। एक दिन पतिदेव ने स्माइल देते हुए कहा, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खा लो, तुम्हारे पेट में कोई बात पचेगी नहीं। एक साहब अपने दोस्त से, क्यों भाई, तुम्हारे घर में तो नौकरानी थी, अभी आप अपने कपड़े धो रहे हो, क्या बात है? दोस्त यार मैंने उससे शादी कर ली। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम तो मामूली सा पीठ दर्द बता रहे थे, परंतु तुम्हारी तो धड़कन भी काफी बड़ी हुई है। मरीज ने स्पष्ट किया, जी धड़कन तो दीवार पर लिखी आपकी फीस देखकर बड़ी है। प्रेमिका अपने प्रेमी से, एक बात बताओ, जब वजन, लंबाई, चौड़ाई ये सब नापने के लिए मानक हैं, तो प्यार, दोस्ती और विश्वास नापने के लिए कुछ क्यों नहीं है? प्रेमी काफी देर तक लड़की की तरफ देखने के बाद, देख दिमाग मत खा, बेकार में पिट जाएगी, मैं पहले ही फिजिक्स में फेल हूँ। बीवी अपने शराबी पति को सुधारने के लिए रात को काले कपड़े पहनकर बाहर खड़ी हो गई। पति कौन हो तुम? पत्नी ही मैं चुड़ैल हूँ। पति तो हाथ मिला बेबी, मैं तेरी बहन का पति। एक आदमी को रोज सपने में काली साड़ी में एक औरत दिखती थी, उसे देखकर वो घबरा जाता था
एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, देवी आप कौन है? औरत बोली, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। आदमी, फिर तो आपको गोल्डन कलर का होना चाहिए। औरत, बेटा मैं ब्लैक मनी हूँ, स्विस बैंक से आई हूँ। भाभी जी हर रोज नए जूते पहनकर काम करने जाती थी। भाभी जी की सहेली से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जूते की दुकान खोल रखी है, जो रोज नए जूते पहनकर आती हो? भाभी जी हंसकर बोली, नहीं यार, मेरे घर के सामने एक मंदिर बन गया है। संजू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। संजू, पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। कोई बताएगा फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले तकिए पिलो कहाँ मिलते हैं, जिससे लड़ते लड़ते हीरो हीरोइन उसके पर खच्चे उड़ा देते हैं? एक हमारे घर का तकिया है। आज मम्मी ने फैन कर मारा तो मैं 2 मिनट के लिए कोमा में चला गया था। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब, हम तो केवल ये सोचकर ही परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे हैं तो वहाँ के चुड़ैल कैसी होगी। भिखारी ने आवाज लगाकर पूछा, बाबूजी रोटी मिलेगी क्या? अंदर से आवाज आई, अभी बीवी घर पर नहीं है, बाद में आना। भिखारी, साले चुम्मा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ जो तू भी दे सकता है। पत्नी ने पति के सिर पर जोर से बेलन दे मारा। पति, मारा क्यों मुझे? पत्नी, क्योंकि तुम्हारी जेब से कागज मिला है जिस पर शबनम लिखा है। पति, अरे पागल, मैंने पिछले हफ्ते रेस में जिस घोड़ी पर दांव लगाया था उसका नाम शबनम है। पत्नी, सॉरी बाबू। अगले दिन फिर से पत्नी ने पति को बेलन की दे मारी। पति, अरे अब क्यों मारा? पत्नी, तुम्हारी उस शबनम घोड़ी का फोन आया था। पत्नी अपने पति से, सुनो जी कल जब आप नहीं थे तो घर में 2 डाकू घुस आए थे और मेरी इज्जत लूट ली। पति गुस्से में, पर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? पत्नी, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो हाथ जोड़कर बोले कि अब हम दोनों को जाने दो, हम लोग बहुत थक चुके हैं। मैडम, हमें इन मच्छरों को पैदा होने से रोकना चाहिए। पप्पू, वो तो हो ही नहीं सकता। मैडम, क्यों नहीं हो सकता? पप्पू, क्योंकि इतना छोटा कॉन्डोम बन ही नहीं सकता। अध्यापिका ने पप्पू का दिमाग चेक करने के लिए पूछा, तुम बड़े हो या तुम्हारे पापा? पप्पू, मैं बड़ा हूँ। अध्यापिका, वो कैसे? पप्पू, देखिए मैडम जी, मैंने मम्मी का दूध पीना छोड़ दिया है लेकिन पापा अभी तक पीते हैं। लड़का लड़की से कहता है, क्या तुम किस करने के हक में मैं पूरी तरह से हो? लड़की बोली, नहीं जी। लड़का, क्यों, क्या हुआ? लड़की लड़के से, हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी औरत लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। एक एक्सीडेंट में एक आदमी का वो कट गया। डॉक्टर, हमारे पास वो कुत्ते का है, क्या हम वो लगा दें इनको? पत्नी, अगर गधे का है तो देख लो वरना कुत्ते का इनका पहले से ही था। 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। भगवान करे तेरी शादी इसी साल इसी शराबी से होए। तुरंत दूसरी लड़की बोली, नहीं नहीं, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। शराबी थोड़ा सोच में पड़ गया, मैडम जी मैं रुकूं या यहाँ से चला जाऊं? साली बाथरूम से नहाने के बाद निकली तो उसका जीजा उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। साली ने रोमांटिक होकर कहा, क्यों, क्या इरादा है जीजा जी? और जीजा उसे जोर से 2 थप्पड़ मारा और बोला, मेरे गर्म पानी से क्यों नहाई, वो मेरा था। एक बार मियाँ बीवी छत पे सो रहे थे। अचानक बीवी रोमांटिक मूड में आकर बोली,
सुनो जी, आप मुझे आजकल किस भी नहीं करते हो। पति, अरे डार्लिंग समझा करो, अभी नहीं कर सकता। बीवी, अभी क्यों नहीं। पति, वो तुम्हारी छोटी बहन की शादी जो होने वाली है। बीवी, हाँ तो फिर। पति, आजकल उसे किसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बीवी बेहोश। एक बार जीजा अपनी साली के साथ मोबाइल पर चैटिंग कर रहा था। जीजा, अरे वाह साली साहिबा, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर और सेक्सी हो। साली, जीजू आप भी ना बड़े वो हो। जीजा, अच्छा तुम ये तो बताओ इतनी सुंदर और सेक्सी कैसे हो, आखिर क्या यूज करती हो। साली, फोटोशॉप। जीजा बेहोश। डॉक्टर, रोगी से बहुत कमजोरी है, फल खाया करो छिलके सहित 1 घंटे बाद। रोगी, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या खाया था। रोगी, नारियल छिलके सहित। पति, तुम मुझे बात बात में अपनी माँ के पास जाने की धमकी देती हो, क्या अच्छी बात है। पत्नी, ठीक है, अब मैंने जाने का इरादा छोड़ दिया है, माँ को यही बुला लूंगी। पत्नी, चाय कैसी बनी। पति, बहुत शानदार। पत्नी, पर बेटे ने अच्छी नहीं बताई। पति, नादान है वो, अभी शादी के बाद सब सीख जाएगा, घर में शादी रखने के लिए कहाँ पर क्या बोलना है। प्रेमी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया। प्रेमिका, हम दोनों को मिलाने के लिए। प्रेमी, वह कैसे। प्रेमिका, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए, और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, बनिया, मेरी बीवी कहाँ है। बीवी, मैं यहाँ हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है। बेटी, पापा मैं यहाँ हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है। बेटा, मैं यहाँ पर ही हूँ पापा। बनिया, सालों तुम सब यही हो तो दुकान पर कौन है। बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर आते ही बाप पूछता है, बाप बेटा तूने 3 साल की कॉलेज लाइफ में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा है। बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। बेटा, घर के पीछे कुएं में उल्टा लटका हुआ है। लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़की वाले, कितना कमा लेते हो। लड़का, इस महीने 2 करोड़ कमाया। लड़की वाले, फिर क्या हुआ। लड़का, बस फिर मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गई और सारी कमाई चली गई। लेडी टीचर ने अपने ब्लाउज में गुलाब लगा रखा था। उसने बच्चों से पूछा, बच्चों, गुलाब को पोषण कहाँ से मिलता है। सभी बच्चे, दूध से। मैडम, नहीं बेटा, पानी से। बच्चा, मैडम, हमें क्या पता गुलाब की डंडी कहाँ तक गई है। पति ने बीवी से सुहागरात के बाद पूछा, डार्लिंग, तुमको बाकी रात और मेरे साथ सुहागरात में क्या अंतर लगा। बीवी, दुखी स्वर में, बाकी रातों के बाद मैं अगला दिन सुबह उठकर अपने घर चली जाती थी, पर अब सुहागरात के बाद भी मुझे आपके साथ रहना होगा। टीचर, ये बताओ सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है। कुछ देर सोचने के बाद, पप्पू, जवान लड़की के दूध में। टीचर, वो कैसे। पप्पू, मुंह लगाते ही बेजान अंग में भी जान आ जाती है। टीचर, कोमा में। एक बार संता के साथ उसकी बीवी बाजार घूमने गई। रास्ते में उसकी बीवी बोली, देखो ना, उस आदमी को कैसे मुझे लगातार घूरे जा रहा है। संता बोला, डार्लिंग, वो तो कबाड़ी वाला है, बेकार माल पर नजर रखना उसकी आदत है। एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ जा रहा था। एक जगह रुककर बच्चा जिद करने लगा, मम्मी मुझे फुलझड़ी चाहिए। मम्मी, बेटा यहाँ पर फुलझड़ी नहीं मिलती, ये तो गर्ल्स हॉस्टल है।
बच्चा, लेकिन पापा तो बोलते हैं कि सारी फुलझड़ियाँ यहीं पर मिलती हैं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। 99 की उम्र पार कर चुका वृद्ध जब मरकर स्वर्ग पहुंचा तो सुंदर अप्सराओं को देखकर लरजते हुए बोला, बाबा सामदेव के चक्कर में न पड़ा होता तो 30 साल पहले यहाँ आ गया होता। लाशें बिछा दूंगा लाशें, ऐसा बोलने वालों को भी मैंने शादी के बाद बीवी का बिस्तर बिछाते देखा है। अंधा, भाभी लड्डू लो। भाभी नहा रही थी, ये सोचकर कि ये तो अंधा है, बिना कपड़ों के बाहर आकर बोली, ये किस खुशी में। अंधा, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। दामाद 10 दिनों से ससुराल में था। सास, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद, क्या? सास, बहुत दिन हो गए। दामाद, आपकी बेटी तो 6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास, वो तो वहाँ ब्याही गई है। दामाद, तो मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? डूब मरने का मन कर रहा है आज तो। पड़ोसन बोली, तुमसे अच्छा तो रावण था, विदेश से आया और अपहरण कर ले गया, और तुमसे एक दीवार नहीं फांदी जाती। एक लड़का एक लड़की को देख के बोला, वाह क्या माल है। लड़की हंसी और बोली, माल तो झकास है, पर है तो तेरे जीजा की न कमीने। लड़का, चलो किसी वीरान जगह पर चलते हैं। लड़की, तुम मुझे छेड़ोगे तो नहीं? लड़का, नहीं बाबा। लड़की, मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करोगे? लड़का, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लड़की, तो फिर रहने दो, मेरे जाने से क्या फायदा। गुप्ता जी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कमर पे। गुप्ता आंटी पेटीकोट का नाड़ा नहीं खोल पा रही थी। डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन लिए राह देख रहे थे। देख के गुप्ता जी बोले, इसकी बहन को जो जोड़ दूं, घर पे भी यही रोना है इसका।